भगवान और जानकी जी कहना चाहते कि हमने जो किशोर अवस्था में किया है वो करिए, घर में राम राज्य आएगा, चाहे कलयुग का बाप आ जाए तो भी आपको बिगाड़ नहीं सकता। जीवन के आयु में 7-7 वर्ष के परिवर्तन के चक्र होते हैं। हर 7 वर्ष बाद मनुष्य का तन मन अंग थोड़े थोड़े बदलने लगते हैं। आप फोटो खिंचवा के रखिए, 7 वर्ष बाद फिर दूसरा फोटो खिंचवाइए, कुछ न कुछ चेहरे मोहरे में अंतर आएगा। जन्म से लेकर 7 वर्ष तक की आयु को कहते हैं शिशु। शिशु से ही शुशु बना है, वो निर्दोष होता है। 7 वर्ष तक का बालक अगर शुशु करता है तो वो निर्दोष माना गया। जन्म से लेकर 7 वर्ष तक शिशु, 7 वर्ष से 14 वर्ष तक बाल शाखाएं, बाल विद्या मंदिर, बाल सभा, उसको बालक कहते हैं। उसके भी अपराध क्षम्य होते हैं। सबसे मूल्यवान उम्र है किशोर अवस्था, 14 से 21 वर्ष की आयु, ये सबसे मूल्यवान अवस्था है। इसी में बच्चे बनते और बिगड़ते हैं। इसमें अगर बालक बालिकाएं माता पिता की निगाह से दूर हो गए, भगवान भी उनको बचा नहीं सकता। इस उम्र में भगवान कहते मैं गुरु सेवा में आया हूं और जानकी जी गौरी सेवा के लिए आई है। 21 वर्ष, चूंकि इस 14 से 21 वर्ष की आयु में शरीर के अंगों में परिवर्तन होने लगता है, रचना में परिवर्तन होने लगता है, विचारों में परिवर्तन होने लगता है, शरीर में तेज बनने लगता है, उद्दंडता उच्छृंखलता बढ़ने लगती है, माता पिता की आज्ञा की अवहेलना होने लगती है, माता पिता की आंखों से बचना शुरू हो जाता है। ये सबसे मूल्यवान आयु है। फिर आगे 4 चक्र युवावस्था के 7 की 7 चौक 42, 7 क्या है 28, 7 चौक 28, 7 चौक 28। 7 पंजी पे। अरे यार हम अफसर नहीं हो गए होते, तेरे पढ़े लिखे होते तो प्रथम अधिकारी होते ना कहीं कहीं। तो और उसके बाद प्रौढ़ अवस्था और वृद्धावस्था। बहुत ध्यान से सुनिए, आप सब बेटा बेटी वाले हैं। इस उम्र में बेटा बेटी माता पिता की आंखों से छुपना शुरू कर देते हैं, बचना शुरू कर देते हैं, छुपकर जाना शुरू कर देते हैं। उद्दंडता उच्छृंखलता मन में बढ़ने लगती है।